हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के बुक के तरंग गति के आखिरी भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक स्लिट विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति 60 है। तो बच्चों, जो कोण का मान है, ये पहला नंबर सवाल है, वो 60 है और कह रहा है द्वितीय निम्नलिखित। ठीक है। और तरंग दैर्घ्य जो दिया लेमडा, तरंग दैर्घ्य जो लेमडा का मान ही लेमडा है। और चौड़ाई क्या पूछ रहा है, स्लिट की चौड़ाई, तो डी होगा। स्लिट की चौड़ाई क्या है, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई है। ठीक है, जो कि निकालना है। तो मैं एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। ठीक है, अब देखो एन का मान 2 है, कैसे पता, क्योंकि द्वितीय निम्नलिखित का है। द्वितीय निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित का मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि चौड़ाई का मान, डी का मान निकालना चाहते हैं, साइन 60, एन का मान 2 है। देखो एन का मान 2 है, थीटा का मान 60 है और लेमडा का मान लेमडा ही है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 2 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डी का मान निकालें तो 2 दूनी 4 लेमडा बटे √3 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 600 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य। बच्चों, लेमडा का मान दिया है 600 नैनोमीटर और नैनो की वैल्यू अगर रख दें 10⁻⁻9 होता है नैनो के मीटर। तो ये आ गया हमारा तरंग दैर्घ्य बेटा। ठीक, और क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 मिलीमीटर चौड़ी स्लिट, तो डी का मान है 3 मिलीमीटर और अगर मिली की वैल्यू रख दे -3 तो ये मीटर बचेगा। तो अभी लंबवत डाला जाता है 3 मीटर दूरी पर पर्दा, 3 मीटर दूरी पर पर्दा। तो केंद्रीय निम्नलिखित की रेखीय चौड़ाई बताना है, इसका मतलब थीटा का मान बताना है। इसकी बेटा रेखीय चौड़ाई से कोणीय होता है। देखिए बेटा, ये कोणीय चौड़ाई होता है बेटा ना, तो रेखीय चौड़ाई W होता है। क्या होता है, W। ये होता है रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई। फार्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, बोलिए। W बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी। डी का मान कितना है 3 मीटर, लेमडा का मान कितना है 600 × 10⁻⁻9। स्मॉल डी की वैल्यू 3 × 10⁻⁻3, 3 से 3 कट गया। W का मान बेटा इसको ऊपर भेज देंगे, 600 × 10⁻⁻9, ये +3 हो जाएगा। अब देखिए W मान कितना जाएगा, ये 6 रहने दो, 6 × 10⁻2 जीरो ये और 3 जीरो ये, 5 जीरो और 10⁻⁻9 है। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर घटा दो, -4 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 अलग कर दे रहा हूँ, -3 अलग कर दे रहा हूँ, ताकि ये मिली में बदल जाए। और इसको बटे में ले आएंगे तो 10 में चला जाएगा और ये -मिलीमीटर। अब एक काम करो, जैसे इसमें भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा, ये मिलीमीटर। और एक बात बेटा, फार्मूले में 2 भी होता है तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। देखो 2 का गुणा हम आखिरी में करेंगे, एकदम करते रहो करते रहो करते, 2 छूट गया तो 2 का गुणा करेंगे। और जैसे 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि रेखीय चौड़ाई है ना। ये किसका फार्मूला बेटा, रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई। ये केंद्रीय, देखो बेटा ये होता है ऐसा है ना, केंद्रीय से दोनों ओर होता है रेखीय चौड़ाई। देखो जैसे मान लिया कोई स्लिट है, ये ऐसे है, ये उच्चिष्ट है। देखिए बेटा, ये निम्निष्ट बनेगा, इधर भी बनेगा, तो ये जो होता है इतना W होता है। अब ए भी W होगा,
तो ये जब 2W 1W 2W दोनों हो रहे ना, 1W 2 जब जोड़ेंगे तो 2W हो जाएगा। इसी वजह बेटा 2 का गुणा किया गया। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी 1 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ाई वाली झिल्ली, देखो बेटा डी का मान दिया है 1 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ाई वाली झिल्ली पर लेमडा का मान दिया है 6000 A0। प्रकाश लंबवत गिर रहा, तो विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय स्थिर की चौड़ाई बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। केंद्रीय स्थिर की चौड़ाई 2θ होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो क्या होता है 2θ होता है, निकालना है। तो आइए निकाल लेते बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। फार्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। देखिए बेटा 2θ बराबर फार्मूला होता है 2λ/d बस। अब देखिए बेटा 2λ का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁻, कितना होगा 10। स्मॉल डी का मान कितना है 1 × 10⁻⁵। अब देखो बेटा 2θ बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, और कितने जीरो है 3 जीरो है, अलग कर लो। अब ये ऊपर जा प्लस हो जाएगा, और 10⁻⁻10 पहले से है। 2θ बराबर 12 गुड़े इसको 3 और 2 नहीं 3 5 8 -10। ठीक है, 2θ बराबर कितना हो जाएगा 12 × 10⁻8 घटा देंगे तो -2 होगा। 2θ बराबर इसको नीचे ले आकर भाग दे देंगे, 100 बना देंगे भाई। 10⁻⁻2 को 10⁻⁻2 को 1/100 लिखा जा सकता है। अब भाग दे दो बेटा 0.12, कितना आएगा रेडियन। रेडियन। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5500 A0 तरंग दैर्घ्य। बेटा लेमडा का मान दिया है 5500 A0 का तरंग दैर्घ्य, और स्लिट दिया, स्लिटों के बीच की दूरी 2.2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसी को मीटर में बदलेंगे 2.2 × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। सिंद्र से अभी लंबवत गिरता तो केंद्रीय स्थिर की दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्ठ का कोणीय चौड़ाई, कोणीय स्थिति बताना है ना। अब देखिए बेटा कोणीय स्थिति का मतलब ये हो गया हमें थीटा का मान बनाना, दोनों थीटा का मान। ठीक बेटा, आइए देखते हैं। पहले नंबर में हम साइन θ1 का मान निकालेंगे, दूसरे में θ2 का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले नंबर में θ1 का मान निकालेंगे, दूसरे में θ2 का मान निकालेंगे। देखो बेटा फार्मूला होता क्या है, प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ का मतलब देख लो, निम्निष्ठ प्रथम निम्निष्ठ जो होगा वो n बराबर d साइन θ1 होता है। अगर हम यहाँ साइन θ1 का मान निकालें तो ये d में चला जाएगा, n λ/d होगा। अब प्रथम के लिए बेटा n का मान 1 हो जाता है। अब देखो अब बहुत छोटा हो तो थीटा, देखो मेरी बात समझो, यदि ये छोटा हो, क्या हो छोटा हो, तो θ1 लिख सकते हैं। n का मान 1, लेमडा का मान 5500 A0 का मान -10 बटे स्मॉल डी का मान 2.2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो देखो θ1 बराबर, अब एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 55 में 3 जीरो हो जाएगा, 22 यू पर जाकर प्लस हो जाएगा, -10 यू पर जाके +6 हो जाएगा, 3 जीरो और 6 जीरो 9 जीरो, कितना हो जाएगा 3 6 9 जीरो हो जाएगा। तो 55/22 × 10⁻9, 6 और 3 जीरो ये 9 और 10⁻−10 है। तो θ1 का मान आ जाएगा 11 से कटे 11 5 55, 11 दूनी 22 और 10⁻−1 आएगा। भाई इसको घटा देंगे -1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 1/10, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब देखो बेटा इसको हम क्या करेंगे, 5 एक कम 5 दूनी, तो θ1 का मान आ जाएगा 1/2 दूनी
4, ये 2 ये 2 4 हो जाएगा। अब 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 25 रेडियन। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर है। अभी इसमें दूसरा आंसर भी बाकी है बेटा। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। द्वितीय निम्निष्ठ क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्वितीय निम्निष्ठ। निम्निष्ठ के लिए होता है n बराबर 2 होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? d साइन थीटा 2 बराबर n लेमडा। बताओ, यहाँ से अगर हम साइन थीटा 2 का मान निकालें तो n लेमडा बटे स्मॉल डी आएगा। अगर ए भी बहुत छोटा हो तो इसे हम थीटा 2 लिख सकते हैं। n का मान 2 है, लेमडा का मान कितना है? 5 5 गुणे 10 की पावर 5500 होगा। 5500 गुणे 10 की पावर -10 बटे डी का मान कितना है? 2.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? थीटा 2 बराबर, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और यहाँ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 11। ठीक, 2 से इसको काट देंगे 11 हो जाएगा। और 2 जीरो, एक ये जीरो, 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10, ये ऊपर प्लस, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा। 11 पचे 55। ठीक है, और 10 की पावर कितना आएगा? 6 3 9 और -10 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -1 और जब इसका भाग देंगे तो 0.50 रेडियन आएगा। ठीक बच्चों, ये मेरा दूसरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको आज हम ख़त्म कर देंगे। कह रहा है 5900 ए नॉट का तरंग है। देखो बेटा, लेमडा का मान पता है 5900, इसको मीटर में बदलें तो 5900 10 की पावर -10 मीटर हो जाए। थोड़ा अगर और सॉल्व करें तो ये 59 इंटू 10 की पावर 2 जीरो, जो ये प्लस का है इसको दे दें तो -8 मीटर हो जाए। और इसमें स्मॉल डी का मान भी दिया है, कितना? 11.8 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। बोलो, -5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसमें गुणा करें कितने का? अगर इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 11.8 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर में ना, तो 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 5 2 7, तो 11.8 गुणे 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। और क्या होगा? अब नाम पता है, सिल्टों के बीच की दूरी और तरंग दैर्घ्य। तो ज्ञात करना है पहले नंबर में प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई। बेटा n बराबर 1, प्रथम निम्निष्ठ कह रहा ना, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई। थीटा मान ले रहे हैं, थीटा 1 मान ले रहे हैं, इसमें निकालना है। और दूसरे नंबर में केंद्रीय उष्टिज की कोणीय चौड़ाई। तो बेटा केंद्रीय उष्टिज की कोणीय चौड़ाई होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, कितना होता है बेटा कि कोणीय चौड़ाई। ठीक है, क्या है? कोणीय चौड़ाई जो कि होता है 2 थीटा बेटा 1। ठीक है, अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 1 हो जाएगा। अब आइए बेटा सवालों को देखते हैं कैसे हल होगा ना। तो बेटा ये 5वां नंबर सवाल है हमारा। तो 5वें नंबर सवाल के लिए मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, देख लीजिए। फार्मूला क्या बताया था हमने? डी साइन थीटा बराबर n लेमडा। तो चाहे थीटा मानो चाहे थीटा 1 मानो। अब देखो साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा n लेमडा बटे स्मॉल डी। साइन थीटा 1 बराबर n का मान कितना है? 1। लेमडा का मान कितना है? ये है 59 गुणे 10 की पावर -8 और डी का मान कितना है? 118 गुणे 10 की पावर -7। पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा 59 एकम 59, 59 दूनी 118।
59 एकम 59 दूनी 118 गुणे 10 की पावर -7। मैं इसका एक मान लेंगे, 8 में से एक जाएगा 7 और 10 की पावर -7 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब बताइएगा साइन θ1 बराबर 1/2 है। इस साइन 30 की वैल्यू होती है 30 आ गया। ठीक, ये जो है 1/2 बेटा देख लो, साइन 30 बराबर होता है 1/2, याद रखना। अच्छा, अब दूसरा वाला क्या है, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई होता है 2θ। 2θ1 का मान 30 है, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पतली स्लिट से 2 मीटर की दूरी, डी का मान कितना दिया है 2 मीटर, एक पर एक पर्दा रखा गया, स्लिट से लेमडा का मान भी दिया बच्चों 5000 A0। कह रहा का प्रकाश अभिलंबवत डालने पर केंद्रीय उच्छिष्ट की दोनों ओर, कितनी ओर बेटा, दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होती है, तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए, देखो स्मॉल डी ज्ञात करना है, वाई का मान दिया 5 मिलीमीटर की दूरी पर, और प्रथम निम्नलिखित का मतलब n बराबर 1 हो गया। ठीक, अब हम फार्मूला बताने जा रहे हैं स्लिट की चौड़ाई के लिए। प्रथम निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए y बराबर होता एन डी, क्या होता है बेटा, एन डी लेमडा बटे स्मॉल डी। सारा मान इसमें रखो, सॉल्व करो। y का मान 5 गुणे 10 की पावर -3, भाई ये मिलीमीटर में तो मीटर में लगाना पड़ेगा। n का मान 1 है, 1 हो गया। d का मान 2 है, लेमडा का मान दिया है 5000 A0 का मान 10 की पावर -10, स्मॉल टू का मान निकालना है। 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक, डी को इधर भेज देंगे, तो डी बराबर 2 एकम 2 गुणे इसको 1000, ये -10 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस में डायरेक्ट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। डी बराबर, अब इधर देखो बेटा, डी बराबर 2 गुणे 10 की पावर 3 3 6, -10 पहले से है, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 में से 10 घटेगा -4 मीटर, मिलीमीटर में बदलना है बेटा, तो 2 गुणे 10 की पावर -4 है। और ध्यान देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, ऐसे। तो 2 ये बटे में आ जाएगा 1/10 स्मॉल डी का मान, और ये मिली की वैल्यू होती है मीटर। अब 10 का भाग दे देंगे तो 0.2 मिलीमीटर, मीटर को मिलीमीटर में बदल दिया मैंने। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आखिरी नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा 0.2 मिलीमीटर चौड़ी, तो स्मॉल डी का मान दिया है 0.2 मिलीमीटर चौड़ी, मीटर में बदलने के लिए 0.2 गुणे 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे तो उसमें बदल जाएगा। ठीक बेटा, लेकिन मामला यहाँ ख़राब हो रहा है कि 2 मीटर दूरी पर पर्दा भी तो दिया है, 2 मीटर दूरी पर क्या है, पर्दा है। तो उसके बाद केंद्रीय उच्छिष्ट की दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये y का मान ले रहे हैं 5 मिलीमीटर पर, तो मीटर में बदलेंगे 5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। फार्मूला मैं आपको बता दूं, n का मान 1 होगा, प्रथम कह रहा है ना निम्नलिखित के लिए, फार्मूला वही जो हर बार लगता है, y बराबर एन डी लेमडा बटे स्मॉल डी, यही लगेगा और कोई नया फार्मूला लगने वाला
नहीं है। यहाँ से किसका मान निकालना है? लेमडा का। अब देखो ये गुणे में चला जाएगा, वाई डी बटे एन इस कैपिटल डी, ये आ जाएगा। आइए हल करते हैं। वाई बराबर लेमडा बराबर वाई का मान 5 गुणे 10 की पावर -3 है, देख लो। लेमडा और क्या, डी का मान 0.2 गुणे 10 की पावर -3 बटे एन का मान 1, डी का मान 2। बेटा पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। लेमडा बराबर आएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 3 6, ये ऊपर जाके 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। चाहे यहीं आंसर छोड़ दो, चाहे इसको स्टार उसमें ए नॉट में बदल लो। तो ए नॉट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 3 0 इसमें लगाया तो 3 इसमें माइनस करो तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये ए नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर जो -10 होता है बेटा। ये क्या है? 10 की पावर -10 वो ए नॉट होता है। तो लेमडा का मान आ जाएगा कितना? 5000 ए नॉट। मेरा फाइनल आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों अगली चैप्टर लेके आएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।